ओके, सो देखिए, ये क्वेश्चन है गेट का। इसमें इसने पूछ रखा है कि द स्टेट ऑफ स्ट्रेस दे के रखी है, एंड ये सारे जो नॉर्मल स्ट्रेसेज हैं एंड जेड एक्सिस पे लगने वाले ये सारे जीरो हैं। ओनली शेयर स्ट्रेस लग रहा है एक्स वाई प्लेन के ऊपर, और उसकी वैल्यू उसने 50 एमपीए दी है। और ये प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ रहा है अपने को, मैक्सिमम नॉर्मल मतलब ना प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम। अब देखो, मोर सर्कल से इसको बना लो। एक्स एक्सिस में गए पॉजिटिव, वाई एक्सिस में गए पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस में नेगेटिव गए। ये प्योर शेयर का केस था जो कि ऑलरेडी मैंने कराया था। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट सपोज दैट ऐसा होगा, ये उसका केस था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऐसा रहेगा, उसका केस था। पर ये कैसा लग रहा है इसने नहीं दिया, बट हमें ऐसा ज्यूम करना है कि ऐसा होगा। तो ये बन गया मोर सर्कल इसका, और ये या मैक्सिमम शेयर, इसकी रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैक्सिमम नॉर्मल, मिनिमम नॉर्मल, ठीक है। तो ये कितनी होगी इसकी रेडियस? इसकी रेडियस 50 के बराबर होगी। 50 के बराबर इसकी रेडियस होगी तो इसका आंसर 50 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए, इसमें समझिए, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। ये हमारा ऐसे ऑब्जेक्ट रहता था, इस पे हमने ऐसे शेयर स्ट्रेस लगे हुए होते थे। ये ओनली प्योर शेयर का केस है। और जब हम इसका मोर सर्कल रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? ये हो गया, इस पॉइंट तक गया, ये जो है ये प्लेन ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ तक आ गया। अब इन पे कोई नॉर्मल स्ट्रेस तो लगा नहीं हुआ था क्वेश्चन में, ओनली शेयर स्ट्रेस ही लगे हुए थे, ठीक है। तो हम एक्स एक्सिस पर ट्रेवल कर ही नहीं सकते थे, ओनली वाई एक्सिस में यहाँ से पकड़ के यहाँ गए, यहाँ से पकड़ के यहाँ गए, दोनों पॉइंट मिल गए पी एंड क्यू, जो हम पहले वीडियोज में बता चुके हैं, और मोर सर्कल बना दिया, ठीक है। अब नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ से तो ये ओरिजिन थी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी एक्सट्रीमिटीज़ जो है मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा, एक इसके बराबर 50 के बराबर है, ठीक है। इतना साथ पूछ रहा था ये। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, ये देखिए एक क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, ए शाफ्ट विद ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सब्जेक्टेड टू प्योर ट्विस्टिंग मोमेंट, मतलब ओनली शेयर बोल रहा है ये। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टू द लार्जेस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब फिर वही बात है, ये प्योर शेयर का केस है। प्योर शेयर के केस में क्या होता है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर के साइड में गए एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में पॉजिटिव साइड में, एंड फिर नेगेटिव साइड में गए, ये पी पॉइंट मिल गया, ये क्यू पॉइंट मिल गया, मोर सर्कल बना दिया। अब इस मोर सर्कल में मुझे एक बात बताओ कि मैक्सिमम शेयर किसके बराबर होता है? रेडियस के बराबर। और मैक्सिमम नॉर्मल इस केस में वो भी रेडियस के बराबर होता है। तो रेडियस तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो बी हो जाना चाहिए, यही पूछ रहा है ये। अभी मैं इसको अगर आपको एक एलिमेंट में लगा के बताऊँ तो ये क्या केस बनता है, ये देखो, फिर उसका मोर सर्कल बना के बताता हूँ। ये देखो, ये ऐसा केस बनता है, ये ऐसा केस बनता है, ठीक है। एंड इसका ये से गए, ये इस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट पी, और नीचे वाला पॉइंट क्यू नीचे वाले प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा ही तो बनता है इसका मोर सर्कल, जो पहले हमने बहुत सारे केसेस कराए उसमें देखा होगा आपने। ये ऐसे गया एंड ये बना दिया हमने, मोर सर्कल बना दिया। अब इस मोहर सर्कल में ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम शेयर था, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम नॉर्मल होता है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल का लाइन है ना, एक्स एक्सिस ये नॉर्मल का है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हम एक्सट्रीमिटीज़ तक जाते हैं हम। ये तो बताया था आपको कि मोर सर्कल की एक्सट्रीमिटीज़ जो है ना, वो रिप्रेजेंट करती है किसको? वो किसको रिप्रेजेंट करती है? मोर सर्कल की एक्सट्रीमिटीज़ इसको अपने मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यही बात है, और ये इसकी रेडियस, ये मैक्सिमम शेयर को, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को एनालिटिकल मेथड से करना है, तो आप इस क्वेश्चन को एनालिटिकल मेथड से भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाले फॉर्मूले में वैल्यू डालनी होगी टाउ एक्स वाई, और जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू 0 डालनी होगी, ठीक है। ये मैक्सिमम स्ट्रेसेस का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया हुआ है, और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला भी पहले वीडियोज़ में बताया हुआ है, ठीक है। आप इजीली वहाँ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी रेशियो बनाने वाला है, बट मैं बता रहा हूँ कि मोर सर्कल से डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, मतलब इसमें ज़रूरत नहीं है वो करने की, ठीक है। तो ठीक है, इसका आंसर हमने निकाल लिया कि इसका आंसर होने वाला है क्या? बी। इसका आंसर बी होने वाला है, क्योंकि देखो ये मोर सर्कल ऐसा बनता है ना प्योर शेयर के केस में, मोर सर्कल ऐसा बनता है, और वो बताया था आपको मोर सर्कल बनाना।
तो ये मैक्सिमम शियर होता है और ये मैक्सिमम नॉर्मल होता है। मैक्सिमम नॉर्मल उसकी एक्सट्रीमिटीज तक होता है ओरिजिन से, और मैक्सिमम शियर उसकी रेडियस के बराबर होता है। तो इसमें जो है ये दोनों चीज़ बराबर आ रही है, तो ये इसका आंसर 1 हो गया। ठीक, अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट इज गिवन बाई सिग्मा एक्स। इतना देखिए सिग्मा एक्स देके रखा है, मतलब आपको इसमें सिग्मा एक्स की वैल्यू देके रखी है, ठीक है, एंड सिग्मा वाई की वैल्यू देके रखी है, एंड टाउ एक्स वाई देके रखा है। देखिए इनके साइन देखिए, एंड द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। अब कुछ नहीं, इसमें तो वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा दो बस, ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूला लगा दिया, ये आंसर आ गया। ये इतना सा है, ये फॉर्मूला लगा दिया, यही तो फॉर्मूला होता था इसमें। ये मैक्सिमम प्रिंसिपल, और अगर माइनस करें तो मिनिमम प्रिंसिपल हो जाता था, और अगर इसको हटा देते और ये इतना, ये मैक्सिमम शियर को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है ना। इतना ही तो था अपना, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल को एंड ये मिनिमम, अगर माइनस कर दे तो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को, ठीक है। और अगर ये आगे का हटा दें और ओनली ये करें तो ये रहता है मैक्सिमम शियर का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें मोर सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मतलब इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो एज योर चॉइस, आप कैसे करना चाहते हो वैसे कर सकते हो इसको, ठीक है। फॉर्मूला याद करके करो तो फॉर्मूला याद कर लो, ओके। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट अंडर द प्लेन सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स और द रेडियस ऑफ मोर सर्कल रिप्रेजेंटिंग द गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अच्छा एक बात बताओ, रेडियस ऑफ मोर सर्कल क्या होती है? रेडियस ऑफ मोर सर्कल क्या होती है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और वो क्या होता है? सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 बाई 2। या तो ये कर लो, या इसका जो डायरेक्टली जो फॉर्मूला था ना, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। 1 सेकेंड, नेक्स्ट में मैंने फॉर्मूला लिखा है, डोंट वरी, दिस वन इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ओके। दिस वन इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड दिस रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। यू नो दैट, ये रहता है, ये एक्सट्रीमिटी इज मैक्सिमम प्रिंसिपल, ये मिनिमम प्रिंसिपल, एंड दिस रेडियस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ओके। अब आप बोलोगे कि ये तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया, वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 नहीं किया। अगर वो करोगे तो उससे यही आता है ओनली, ठीक है ना, उससे यही फॉर्मूला आता है। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है, ये याद रख लो डायरेक्टली, कोई इशू नहीं, एंड आप आराम से कर सकते हो उसको। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है ना। बट वी नो दैट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ही मोर सर्कल की रेडियस होती है, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्टली मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से निकाल के कर दिया, ठीक है। तो बस इतना सा है।